हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स और अदर फंड्स के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। म्यूचुअल फंड्स और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें लोग कई बार अंतर नहीं कर पाते हैं कि मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। ठीक है, जब भी बात म्यूचुअल फंड्स की आती है तो लोग ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट है मुझे उसमें लुक्रेटिव रिटर्न्स मिल रहा है तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में मुझे कुछ ज़्यादा फायदा है नहीं, म्यूचुअल फंड मुझे लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। तो लोगों के मन में ऐसे ऐसे सवाल उठते रहते हैं और लोगों के मन में शंकाएं आती रहती है। तो यहाँ पर देखिए कि म्यूचुअल फंड और बाकी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर अब मैं बात करूँ कि मुझे जब भी चुनना रहेगा कि मुझे कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल को देखूंगा और एक टाइम होराइजन मुझे रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइम होराइजन और गोल यानी कि टारगेट अगर मैं नहीं रखता हूं तो मुझे कोई भी स्कीम यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट चुनने में मुझे टाइम लग जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट चुनने के लिए मेरे मन में बहुत सारी शंकाएं आएंगी और बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि मुझे कौन सा चुनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, एक प्रोजेक्टेड इनकम मुझे दिखती है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कितना पैसा मिल सकता है। ये चीज़ म्यूचुअल फंड या बाकी इन्वेस्टमेंट कैसे बताते हैं ये उनको देखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं दोनों में, और देखते हैं कि अब हमारे रिस्क के मुताबिक कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने टॉपिक का नाम ही दिया है कि नेविगेटिंग इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कंपेयर्ड टू अदर ऑप्शंस। ठीक है, बाकी भी जो ऑप्शंस हैं हम उसको भी देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप देखोगे कैन बी डॉन्टिंग विद न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल। दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है, जो कुछ नामी है, चुनिंदा 8-9 वो तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं म्यूचुअल फंड्स को उन सारे इन्वेस्टमेंट में, तो मेरे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, ये प्रेजेंटेशन उसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे समझना पड़ेगा ये चॉइसेस के बारे में, और इसी के बाद मैं एक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन बना सकता हूँ ताकि मैं अपना इन्वेस्टमेंट गोल अचीव कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स पूल मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू परचेज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा लिया जाता है। ठीक है, और पैसे को पूल किया जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जो कि स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आपको क्या आ सकता है, यहाँ पर रियल एस्टेट भी आ सकता है, यहाँ पर कमर्शियल बॉन्ड्स आते हैं, यहाँ पर कमोडिटीज आता है, यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट भी आता है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, वो सारे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होते हैं जिसमें फॉरेक्स आता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आते हैं, इन सभी जगह पर इन्वेस्ट होता है। ठीक है, दे ऑफर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, मेकिंग देम अ पॉपुलर चॉइस फॉर मेनी इन्वेस्टर्स सीकिंग टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न विद लेस रिस्क। ठीक है, रिस्क हमें कम चाहिए। अभी जैसे निफ्टी का देखिए जो मार्केट है, एवरेज 12 से 15% का रिटर्न देता है। ठीक है, लेस रिस्क पे, तो यहाँ पर भी मुझे लेस रिस्क चाहिए और मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जब तक डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा आपका पोर्टफोलियो हमेशा रिस्क पर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, और ये करता कौन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, फंड मैनेजर्स होते हैं, अलॉन्ग विद आप देखें कि बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अदर प्रोफेशनल्स होते हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, जो फंड मैनेजर को हेल्प करते हैं ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेज। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, वन ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड इज डाइवर्सिफिकेशन। सबसे की एडवांटेज है, आप स्टॉक मार्केट में जब एंटर करते हैं, लाइक इन इक्विटी, हमें पता है कि निफ्टी 50 में सिर्फ अकेले 50 स्टॉक है, फिर निफ्टी 100, 200, 500, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। किस में परचेस करना है, ये मेरे लिए बहुत ही टीडियस काम है, तो ये काम कौन करता है, फंड मैनेजर। ठीक है, अभी यहाँ पर तो हमने क्या, फिर आता है रियल स्टेट, फिर आता है बॉन्ड्स, कौन सा बॉन्ड्स लेना है, उसका क्रिसिल रेटिंग कितना है। ठीक है, रेटिंग्स क्या है वो भी मुझे चेक करना पड़ता है, सॉल्वेंसी रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये सारे काम प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं और यहीं पर आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है,
So by investing in a variety of securities, they spread risk. Additionally, they provide professional management, making them accessible to investors who may lack the time or expertise to manage investment directly. मतलब ये है कि अगर मुझे ये सब करना तो मेरे लिए बहुत टीडियस काम है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारे काम मेरे लिए कौन कर रहे हैं? प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो म्यूचुअल फंड को संभालते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, ठीक है, बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेज आता है मैनेजमेंट फीस, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप देखोगे वहाँ पर एग्रेसिव मैनर में ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट फीस आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है। विच कैन ईट इनटू रिटर्न्स एंड पोटेंशियल कैपिटल गेन टैक्सेस, ठीक है। पोटेंशियल कैपिटल गेन टैक्सेस भी है, कई म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेन टैक्सेस लगते हैं, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आता है आपको, कुछ टैक्स बेनिफिट भी होता है। आप अंडर सेक्शन 80C में आप टैक्स डिडक्शन ले लेते हो, ठीक है। बट कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसी बात है जो टैक्स सेविंग के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो हम उनको भी चुन सकते हैं, ठीक है। एडिशनली म्यूचुअल फंड्स में अंडर परफॉर्म कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। सी, हमें पता है कि एक जो स्टॉक होता है, इक्विटी होता है, उसको कोई अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। वी ऑल नो दैट, सबको पता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं कैप्चर कर पाऊँ तो मेरे लिए वो ना के बराबर है, राइट। क्योंकि उन सारे स्टॉक्स को, किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसमें इन्वेस्ट करना और वो पूरा रिस्क अपने ऊपर रख के उसमें एक उम्मीद के साथ बैठे रहना कि ये मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये बहुत ही टीडियस काम है, हर कोई नहीं करता है। मार्केट में बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है। अभी कोई स्टॉक चल जाता है, कोई स्टॉक नहीं चलता, तो ये बहुत रिसर्च की बात है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे कहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पूरी तरीके से एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, वो कोई आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी हम कहेंगे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ लगता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान देनी पड़ती है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्टॉक को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ठीक है। अभी इसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव टू म्यूचुअल फंड क्या है? वहाँ पर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट, ठीक है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अगेन मैंने कहा कि स्टॉक्स में अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पर भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होता है, बट वहाँ पर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप एक साथ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ले जाना पड़ता है, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। अगर मेरी मंथली कैपेसिटी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की 20,000, तो मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं 20,000 PMS में नहीं दे सकता हूँ, और वो लेंगे भी, वो कहेंगे कि मुझे 20-25 लाख या 30 लाख लेकर आओ, ठीक है। बॉन्ड्स का एनुअल यील्ड आप देखोगे 7-8%, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होती है जो काफ़ी सिक्योर होती है, वो 7-8% देती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको 9-10% देता है। अगेन उस पर भी आपको टैक्सेस लगेंगे, प्लस वो रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न, उसमें उस रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न अगर कैलकुलेट करोगे तो और भी नीचे आ जाता है, तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है वो, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बॉन्ड्स के साथ ये है। रियल एस्टेट डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, ठीक है। हम ये चीज़ तो देख लेते हैं, प्लस इसके बाद मुझे ये देखना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है। अगर किसी प्राइम लोकेशन पे नहीं है तो रिटर्न ना के बराबर होगा, रिटर्न आना संभव नहीं है। प्लस आप कोई भी प्रॉपर्टी लोगे तो उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, तो वो भी आपका जितना पैसा आपको मिल रहा है उसमें से आधा पैसा उसी में चला जाता है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो अगर आपका मतलब रियल एस्टेट प्राइम लोकेशन पे नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूर दराज हम कहीं पर लेते हैं कि कोई प्राइम पीस है, अच्छी प्रॉपर्टी है, हम ले लेते हैं, लेकिन अगर मैनेज करने में जब पैसा जाता है तो आधा पैसा तो वहीं चला जाता है, आधे हमें बचता है, उसमें से ज़्यादा कुछ हमें बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। फिर ये भी होता है कि उसमें लार्ज कैपिटल लगता है, ठीक है। अभी हालांकि कुछ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे मैं छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसका भी रिटर्न कुछ खास नहीं, वो भी 8-9% के बाद से रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड तो आपको 12 से लेकर 20-25-30% तक भी देता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि हर एक ऑप्शन का अलग अलग रिस्क है, रिवॉर्ड्स है, जो कि एक एसेंशियल इन्वेस्टर्स को, ताकि हम वो इवेल्युएट कर सके अपने फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक, ठीक है। आगे, ठीक है, कंपेयरिंग रिस्क, ठीक है। तो कंपेयर अगर मैं रिस्क को करूं तो म्यूचुअल फंड टिपिकली ऑफर लोअर रिस्क प्रोफाइल,
अभी ये सारी बातें जो मैंने बताया, अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो म्यूचुअल फंड में लोअर रिस्क है, ठीक है, कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। जैसे रियल एस्टेट में आप जाओगे तो सीधे आप देखोगे 20-30 लाख, अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी तो करोड़ों में रेट जाते हैं, ठीक है, और उनका रिटर्न भी कुछ खास नहीं है। हाउएवर इंडिविजुअल स्टॉक्स कैन यील्ड हायर रिटर्न बट कम विद इंक्रीज वोलेटिलिटी। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको हायर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें अपना रिस्क टॉलरेंस पता होना चाहिए ताकि मैं एक राइट इन्वेस्टमेंट चुन सकूं। ओके, कॉस्ट कंसिडरेशन, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इन्वॉल्व वेरियस कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्सपेंस रेशियोज, सेल्स लोड, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक में इंक्योर लोअर फीस। इट्स इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस कॉस्ट एज दे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ओवरऑल रिटर्न्स। एक्सपेंस कॉस्ट आता है, ठीक है, सेल्स लोड आता है, आई अंडरस्टैंड, बट वहीं पर आप देखोगे सबसे बड़ा चीज़ होता है रिस्क, ठीक है, जो कि आपको स्टॉक में ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में कम है, ठीक है। तो कॉस्ट के हिसाब से देखिए तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से देखेंगे तो हमारा म्यूचुअल फंड ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। टैक्स इम्प्लीकेशन, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्स इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, और ज़्यादातर आप देखोगे कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही ज़्यादा आता है, ठीक है। सो अगर मैं स्टॉक को होल्ड करता हूँ तो आप देखोगे कि जो टैक्सेस है उसके ऊपर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिकॉज जब तक मैं उसको सेल नहीं करूँगा तब तक वो मेरा प्रॉफिट ही रहेगा। तो बहुत आगे जाके मुझे देना पड़ता है, तो ऑन एन एवरेज सेम ही है। म्यूचुअल फंड में भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना और स्टॉक में भी आपको देना ही है, ठीक है। हु शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन without the need to manage individual securities. They are particularly suitable for those who prefer hand-off approach and want access to professionally managed portfolios tailored to various risk levels, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड किन के लिए? उन इन्वेस्टर्स के लिए जो डाइवर्सिफिकेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनको बोलेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, वो खुद नहीं करना चाहते दूसरे करें, ठीक है, और एक हैंड ऑफ अप्रोच मिले ताकि वो पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल अच्छे से समझ आए, जो मतलब मैं कहूँगा कि जो पोर्टफोलियो है वो उनके रिस्क के मुताबिक बनाया जाए। ऑलराइट, सो कंक्लूजन यहाँ पर है कि मुझे इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने, ठीक है, केयरफुल कंसिडरेशन करना है मुझे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन देता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट देता है, लेकिन उनका खुद का चैलेंज भी है। तो हमें फाइनेंशियल गोल्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, बैठ के एकदम शांति से सोचिए कि मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मेरा टाइम होराइजन क्या है, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाइए और देखिए टाइम के मुताबिक आपको वो गोल अचीव होता है कि नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का अचीव हुआ है, तो आगे भी अचीव होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये था म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।